खानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ। माशाल्लाह। मेरे वालिद बहुत बड़े आलिम थे माशाल्लाह। और उनकी बहुत देरीना तमन्ना थी कि मैं भी कुछ पढ़ाई, मैं इंजीनियर हूँ वैसे, एजुकेशन माशाल्लाह। जैसे माँ बाप कहते हैं कि एजुकेशन जरूरी होती है, साहब ने वो पूरी की जी। और वो मुझे आलिम भी बनाना चाहते थे, माशाल्लाह। वो भी मैंने काफ़ी पूरा कर लिया है माशाल्लाह। इसी दौरान। तो मैं ड्रामे बहुत किया करता था और आई वाज क्वाइट फेमस इन माय ड्रामा वर्ल्ड। और बॉम्बे में तो ये कहा जाता था कि जिस किसी ने ड्रामे, कादर खान के ड्रामे नहीं किए उसने जन्म ही नहीं लिया, जैसे लाहौर के बारे में कहा बिल्कुल जाता है। यही कह रही, लॉ नहीं देखा, जमिया नहीं, जिन्हें कादर खान का ड्रामा नहीं देखा, उन्हें फिल्म इंडस्ट्री नहीं देखी। तो अक्सर और बेशतर ये फिल्म वाले ये सोचा करते थे कि ये अच्छा खासा एक टैलेंटेड आदमी है जो काम करना जानता है, डायरेक्शन जानता है, राइटिंग जानता है, ये फिल्म लाइन में क्यों नहीं आता। ठीक। मगर कभी तमन्ना नहीं थी, क्योंकि ना पैसे का लालच था, ना ग्लैमर की कोई ख्वाहिश थी। माशाल्लाह। अचानक एक दिन एक मेरा ड्रामा था जिसका नाम था लोकल ट्रेन, वो एक कंपटीशन में गया, उसको सारे अवार्ड्स मेरे स्टेट के। वहाँ मरहूम नरेंद्र बेदी मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि खान साहब हम आपको अपनी फिल्म के लिए एज डायलॉग राइटर साइन करना चाहते हैं। बिल्कुल, डायलॉग्स आपके बहुत वो देखे। फिल्म जो थी उसका नाम था जवानी दीवानी। ठीक, जवानी दीवानी। बहरहाल मैंने कहा मुझे तो डायलॉग लिखने आते नहीं है। उन्होंने कहा कि जो आपने ड्रामा लिखा, जो जबान लिखी, वही उसको ही डायलॉग कहते हैं। बहरहाल मैं गया, उन्होंने मुझे कुछ सीन दिए लिखने के लिए। वो उनको इस कदर पसंद आए कि जो शूटिंग करीब हफ्ते भर बाद होने वाली थी वो दूसरे दिन ही शुरू कर दी उन्होंने। माशाल्लाह, वेल डन। और उसके बाद वो फिल्म उसकी शूटिंग हुई और ख़त्म भी हुई। लेकिन उस दौरान जो है इंडस्ट्री में मेरा काफ़ी नाम होता रहा कि एक नया राइटर आया है जो सीन ठीक से पढ़ के सुना देता है, आर्टिस्टों को इंस्पायर करता है, उनको ठीक तरीके से डायलॉग्स के तलफ़ुज़ बताता है। बिल्कुल, एक्सप्रेशन के साथ, साथ से एक्सप्रेशन भी आ जाते हैं। बिल्कुल। तो थोड़ी सी शोहरत मिलती गई और आहिस्ता आहिस्ता वो फिल्म मैंने 1500 रुपये में की थी। ये एक बड़ा झटका है जिंदगी का, क्योंकि मैंने कभी जिंदगी में इतने पैसे पहले देखे नहीं थे। मैं जब जिस कॉलेज में पढ़ाता था वहाँ मुझे करीब 600 रुपये तनख्वाह मिलती थी। ठीक। 1500 रुपये जब वो मिले तो बहुत बड़ी रकम लगी। लेकिन इत्तेफाकन एक उस फिल्म के ख़त्म होते होते एक साहब आए, उन्होंने कहा कि आप मेरे फिल्म के डायलॉग लिख रहे हैं, और एक लिफाफा मेरे हाथ में रख गए। ठीक। और मैंने जो लिफाफा जो खोल के देखा, मोटा सा था, वो 10,000 थे। तो 1500 से 10,000। उसके बाद अगली फिल्म आई, वो 15,000 हो गई, फिर 20,000 हुई। इत्तेफाकन मेरी मुलाकात इससे होते होते मनमोहन देसाई से हो गई। ठीक। मनमोहन देसाई उस जमाने में फिल्म बना रहे थे रोटी। ठीक। और वो बड़े चिड़े हुए थे आजकल के राइटरों से उस जमाने के। तो उन्होंने कहा कि देखो, अगर तुम्हारे डायलॉग मुझे पसंद आए तो ठीक है, वरना मैं मारते मारते तुमको यहाँ से गली से बाहर ले जाऊंगा। मैंने कहा सर मैं भी पठान आदमी हूँ, मैं हाथ भी मार लेता हूँ, झटके भी दे लेता हूँ, जबान भी मार लेता हूँ, कलम भी चला लेता हूँ। बिल्कुल। और अगर पसंद आ गए तो कहा मैं सर पे बिठा के नाचूंगा तुमको। बहरहाल मैंने वो सीन लिखे रोटी के क्लाइमेक्स के, और उसको रिकॉर्ड भी करके दिया। मनमोहन देसाई दीवानों की तरह उस सीन को सुन के उछला। और पूरे वो खेतवाड़ी एक जगह है जहाँ वो मोहल्ला था, पूरे मोहल्ले में घुमा वो माशाल्लाह, और लोगों को आवाज देता था कि इधर आओ, कोई साला फिल्म राइटर बनना चाहता है तो देखो राइटिंग क्या होती है। बिल्कुल, माशाल्लाह। और सब लोगों को इस तरीके से पसंद आया, और वो इतना उसने दुनिया में इंडस्ट्री में मामला मचा दिया। बिल्कुल। अमिताभ बच्चन को जगाया, राजेश खन्ना था उसमें, वो सबको जगा कर कि एक राइटर आया है, ये तुम सबका बैंड बजा दिया। और क्या माशाल्लाह। और उस फिल्म में उन्होंने मुझे लाख रुपए दिए सर। माशाल्लाह, आपका मेन स्टार्ट जो था। और मेरा वहाँ से स्टार्ट हुआ सर। फिर वो असल में मैं जिस दिन फिल्म लाइन के लिए निकला था, बिल्कुल, उस दिन मैं क्लास ले रहा था, तो फोन आया था उनका, नरेंद्र बेदी का, कि हम आपसे फिल्म, आप प्लीज हमारी ऑफिस आ जाइए। अच्छा। तो मैंने कहा मैं क्लास ले रहा हूँ, मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। कहा प्रिंसिपल से छुट्टी ले लीजिए। तो मैं छुट्टी लेकर मैं जो गया हूँ, आज तक उस क्लास में लौटा नहीं।
तो आपने डायरेक्शन के अलावा कब आपको ये मौका मिला कि आप मेन स्ट्रीम फ्रंट में जैसे एज आर्टिस्ट एज अ कैरेक्टर प्ले करें? क्योंकि आपके मैंने कॉमेडियन भी देखे, आप में मैंने विलन रोल्स भी देखे हैं। मैं हर फन देखिए, मैं थिएटर ग्रुप खुद का था। ठीक। मैं लोगों को एक्टिंग सिखाता था। ठीक। तो जो मैं कराता था लोगों को, मुझे बाद में करने को ही लोगों ने माशाल्लाह। तो वो तो जो कुछ किया हुआ है वो लोगों से कराना है, लेकिन उसमें क्या दिक्कत है? एक होता है कि 1 in 1 एक फिल्म में बंदा उसमें छा जाता है, एक होता है 2 in 1। आपने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, आपने 3-4 ऐसे एरियाज और आर्टिस्टिक रोल्स किए हैं जिसमें माशाल्लाह यू हैव एक्चुअली सक्सीडेड इन दैट, बड़ा सक्सेस उनमें पाया है। क्या ये प्रायर ट्रेनिंग था कि ये एज यू वेंट अलोंग? नहीं, ये पहले की स्टेज की ऑडियंस से सीखा लाइव जाता स्टेज, क्योंकि यहाँ के यंग से तो स्टेज से भागते हैं, जो थिएटर लंदन से सबसे बड़ा है। मैं लंदन में से आपकी लंदन में मैं अपना एक इंस्टीट्यूशन खोलने वाला हूँ माशाल्लाह। हाँ। ठीक। वो इंस्टीट्यूशन जो है वो जिसका नाम है के फाउंडेशन होगा। ठीक। और उसमें एक सेक्शन जो है वो तलफ़ुज़ का है, जिसमें बोलना, ज़बान सिखाई जाएगी। बिल्कुल। अब वो बोलने के लिए आप स्टेज पे वो लोग जो ऑडियंस को एड्रेस करते हैं, वो चाहे लीडर हों, चाहे मुकर्रिर हों, तकरीर करने वाले हों, खिताब करने वाले हों, या एक्टर हों, या सेल्समैन हों, या डॉक्टर हों, Absolutely, doesn't matter what सब field, लोगों के लिए, for everybody। हर एक आदमी के बोलने का लहजा बहुत खूबसूरत होना चाहिए। जैसे लता मंगेशकर की आवाज़ कानों को अच्छी लगती है, बिल्कुल इसी तरह एक्टर की आवाज़ भी कानों को बहुत अच्छी लगनी चाहिए। बिल्कुल। तलफ़ुज़ तो अच्छा हो, मगर आवाज़ में जो तरन्नुम है, जो बोलने का लहजा है, वो कानों में ऐसा हो जैसे किसी संगमरमर के गुंबद में किसी ने घुंघरू फेंक दिया हो। आपको पता है कि आपकी आवाज में ये सब है माशाल्लाह, ये हम कह सकते हैं आपके विटनेस होते हुए। हाँ, मगर वही मैं अपने जो दुनिया से लिया है इज्जत मैं लौटाऊंगा इंशाल्लाह समाज। वही आपके के और ऑब्वियसली आपके इंस्टीट्यूशन जो आप प्लान कर रहे हैं, आपने काफी चेंजेस देखे होंगे अपने टाइम से और आज के डिफरेंस और मॉडर्न सोसाइटी में। आप क्या समझते हैं कि मेजर चेंजेस हैं या आप साथ साथ अडेप्ट होते रहे? बहुत ज्यादा चेंजेस हैं। देखिए क्या है कि टेक्निक जो है वो बहुत एडवांस हो गई है, लेकिन जैसे पेंट और पेंटर, बिल्कुल, दोनों में बड़ा फर्क है। बिल्कुल। पेंट तो आप ले आए हैं हॉलीवुड से या अमेरिका से, बिल्कुल। और पेंटर जो है कोल्हापुर का है। बिल्कुल। तो अब वो क्या है कि पेंटर जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, Obviously। पेंट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पेंट भी इम्पोर्टेंट है जी, बिल्कुल। कैनवस का वो कपड़ा भी इम्पोर्टेंट है, मगर पेंटर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उसके ख्यालात बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। हमारे यहाँ ख्यालात खत्म होते जा रहे हैं। Absolutely imitation, बिल्कुल। हमारे पास रियलिटी स्टोरीज है वो खत्म होती जा रही है। हम उस स्टोरी के कमजोरियों को ढांकने के लिए कपड़े उतार के उस पर डाल दिए। Absolutely, it's become a modern trend rather than what Qadir Bhai is saying, to look at the real concepts, the hard concepts where they actually started their career and life upon. ये एक ऐसे artist हैं जो कि हम और आप सब गवाह हैं कि is based on originality and not of repetition of what we see again and again and make up a concept in the modern world just to get a sale or to get a release. आपका most happiest moment कादिर भाई जिंदगी का, कभी आपने सोचा हो कि आपने सब कुछ पा लिया, आप समझते हैं अपनी लाइफ में कि अभी भी कुछ तमन्नाएं हैं? तमन्ना है। देखिए, अभी मेरी तमन्ना ये है कि जो कुछ मैंने पाया है वो समाज के एक हिस्से तक पहुंचा दूं। ठीक। मेरे ट्रेन किए हुए मुझ जैसे एक 50 कादर खान भी नजर आ जाए इंडस्ट्री में, दुनिया में। जी जी। जो दुनिया में जाकर और लोगों को सिखाएं, फिर उनसे सीखे हुए लोग जाकर और लोगों को सिखाएं। आप अपना ठप्पा छोड़ना चाहते हैं? नहीं, मेरा ठप्पा नहीं जी। जो इल्म है, जो तालीम है, बिल्कुल। जो जिससे जो ग्लैमर की दुनिया बनी है जी, ये ग्लैमर की दुनिया तो टेरेस है, ये फाउंडेशन में तो कुछ और है। बिल्कुल। तो फाउंडेशन अगर स्ट्रांग नहीं होगी तो बिल्डिंग कभी भी मजबूत नहीं हो सकती। हम लोग रंग लगा रहे हैं सिर्फ। तो यूके में, हॉलीवुड में, ब्रिटिश इंडस्ट्री में एशियन आर्टिस्ट को हमारा एक फाउंडेशन है। वी बीन डूइंग इट फॉर मेनी इयर्स एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी बीन वेरी सक्सेसफुल इन द वेस्टर्न फील्ड्स एज फार एज दैट। आप यहाँ के जो नए टैलेंट हैं, और हमारा ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि हम उन्हें टीवी पे आते हुए प्रमोशन देते हैं मेन स्ट्रीम डायरेक्टर्स की नज़र में लाने के लिए। आपके टाइम्स में कितने फ़र्क थे? क्या आप समझते हैं कि ये एक प्लस पॉइंट है कि उन्हें आते हुए एक प्रमोशन मिल रहा है? बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। आज देखने वालों और करने वालों के बीच में आइज बढ़ा दी गई हैं। पहले तो क्या होता था कि आप अगर कोई थिएटर में काम करते थे तो 500 ऑडियंस की आंखें आपको देखती थी, लेकिन अब जो है एक साथ 5 लाख आंखें आपको देखती हैं। तो आपने ये बढ़ा दिया है।
लेकिन उसका एक्सप्लॉइट करना भी आना चाहिए। बिल्कुल। अभी जो मैं चाहता हूँ कि कोई जरूरी नहीं कि फिल्म इंडस्ट्री में या स्टेज की दुनिया में सब लोग एक्टर ही बने। बिल्कुल। डायरेक्टर कौन बनेगा? एब्सोल्युटली, स्क्रिप्ट राइटर्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स बनना चाहिए, सब एक टीम है, जरूर। लिरिसिस्ट बनना चाहिए, बिल्कुल। आर्ट डायरेक्टर बनना चाहिए, सिनेमाटोग्राफर बनना चाहिए। बिल्कुल। हर लड़का अगर शाहरुख बनना चाहेगा तो शाहरुख को फोटोग्राफ कौन करेगा? एब्सोल्युटली। शाहरुख के लिए डायलॉग कौन लिखेगा? बिल्कुल। और अगर राइटर, लोग समझते हैं कि राइटर की कोई वैल्यू नहीं है, तो मैं आपके सामने बैठा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। अगर लोग समझते हैं कि राइटर जो है कुछ करके नहीं दिखा सकता है, तो ये आपके सामने उसकी एक जिंदा मिसाल है। आप जो चाहें वो कर सकते हैं। आपके कलम पर एक्टर नाचता है, आपके कलम पर डायरेक्टर को अमल करना पड़ता है, आपके कलम पर जो है वो कैमरामैन अपना कैमरा चलाता है। तो कलम सबसे ज्यादा ताकत तलवार से ज्यादा पावर होती है। जैसे the pen is the knowledge and we taught you, जैसे खुदा कहता है, we taught you what you knew not, to learn to read and write by the pen, which is most probably the most powerful foundation. आपका ऐसा कोई मैसेज उन स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट के लिए क्या आप देंगे जो कि ओवरनाइट फेम भी चाहते हैं और इतनी अपॉर्चुनिटीज रखते हुए? आप तो देखते हैं कि जमीन आसमान का हकीकत में फर्क है आपके स्ट्रगल्स में और यूके के या वेस्टर्न टेरिटरीज के स्ट्रगल्स में। आप इसमें इत्तेफाक रखेंगे कि बहुत बड़ा फर्क है जो आप लोगों ने स्ट्रगल किया और जो आज की इंडस्ट्री में स्ट्रगल है? देखिए, मैं एक चीज जानता हूं कि ओवरनाइट पाई हुई सक्सेस उसकी उम्र ज्यादा नहीं होती है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। आप नेचर से बाहर नहीं जा सकते। बिल्कुल। एक औरत एक बच्चे को जन्म देने में 9 महीने लगाती है। बिल्कुल। स्टेजेस, ये इजीएस्ट एग्जांपल एम्ब्रायो, है। यप। और अगर 9 महीने में बच्चा नहीं हुआ तो इमेच्योर चाइल्ड होता है वो। सक्सेस भी जो अपने वक्त लेकर नहीं आती है वो इमेच्योर। सेम फिलॉसफी ऑफ लाइफ, सेम फिलॉसफी है, सेम तरीका है। आप अपनी वो माँ अपने बच्चे को कितना प्यार करती है, आप अपने प्रोफेशन को प्यार कीजिए, उसको रिस्पेक्ट दीजिए, उसको इज्जत दीजिए। एक वक्त आ जाएगा रिटर्न में वो आपको देगा। जो इन्वेस्ट करेंगे, जो बीज आप बोएंगे, वो ऑब्वियसली ग्रो करेगा टू योर वंडर एंड डिलाइट। हमारी औलादें हमको रिस्पेक्ट नहीं देती हैं Absolutely. क्योंकि हमने उनको नहीं किया। बिल्कुल, एवरीथिंग इज अ चेन, और जब वक्त हाथ से गुजर जाए तो वो वक्त कहते हैं वापस नहीं आता। बिल्कुल नहीं। तो आइंदा अगर कभी वो मेरा हुआ तो मैं आपके इंस्टीट्यूशन में आकर मेरा कोई लेक्चर रखिएगा। बिल्कुल, और क्यों नहीं। स्टूडेंट के लिए भी होगा, स्टूडेंट के पेरेंट्स के लिए भी होगा। हम डेफिनेटली आपको एक टीचर एज अ profounded experience इंडिविजुअल बुलाएंगे इस इंस्टीट्यूशन में, क्योंकि हम सिंगिंग का, एक्टिंग का, डांसिंग का, हर कैटेगरी का एक सेपरेट इंस्टीट्यूशन। हमारा बहुत सारा सपोर्ट है आपकी बॉलीवुड इंडस्ट्री से। और पेरेंट्स का बिल्कुल, ऑब्वियसली द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ, बड़ा रोल होता है। ऑब्वियसली आप स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं? आप समझते हैं कि स्पिरिचुअलिटी ने आपका साथ दिया? हाँ सर, मैं तो स्पिरिचुअलिटी को उसकी प्रीचिंग करता हूँ, मैं उसके बारे में बात करता हूँ। माशाल्लाह। और अगर आपका, क्योंकि एक्टर जो है वो यहाँ होता है फ्रॉम द हार्ट, ऑब्वियसली। और हार्ट वो जगह है कहते हैं द सीट ऑफ ऑल अफेयर्स, जहाँ अल्लाह रहता है, माशाल्लाह। जहाँ जिसका मौला का घर है, भगवान जिसे कहते हैं उसका घर यहाँ। लोगों ने उसको यहाँ से निकाल के मंदिर और मस्जिद में बैठा दिया कि अपनी जान छूट गई। एब्सोल्युटली, यहाँ है वो। आपका कोई ऐसा मोस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ जो आपको याद हो? मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी खूबी ये है कि मेरे फादर मेरे फैन थे। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे वालिद बहुत बड़े आलिम थे। शायद उनकी दुआएं आपके साथ हैं। वो हमेशा कहा करते थे कि हमारे यहाँ तो खैर ऐसा नहीं है कि हम दोबारा जन्म लेने का कंसेप्शन नहीं है, लेकिन अगर होता तो मैं अपना बेटा बनता। Mashallah, that is an honor and an achievement, and you can see even at this age it's not the end of the world. He's still going, still a fantastic artist, still loved by millions of people around the world, as you can see, as natural, as glowing, as beautiful as one can get. Qadir bhai, koi aisa moment, most embarrassing moment in this industry of your life? जैसे आपने सोचा हंसते हुए कि oh my God, on the sets, in the scenes, at work? होता है जब मेमोरी साथ नहीं देती है, जब, क्योंकि क्या है कि एक्टर को बेसिकली जिंदा होना चाहिए। Absolutely. If an actor is not alive, और वो अपनी क्या है कैरेक्टर की बोतल में एक्टर को उतरना पड़ता है। आप ये जमजम कह लो या शराब कह लो, उसको उतरना पड़ता है। उस बोतल में जाने के बाद वो शक्ल ढालनी पड़ती है अपने अंदर जो बोतल की है। बिल्कुल। और जब वो शक्ल ढाल लेता है तो फिर वो एक्टर बनता है। एक आध बार ऐसे हुआ कि
कैरेक्टर अच्छा नहीं था। जी। मैंने उस बोतल में जाने की कोशिश की, नहीं जा पाया, नहीं उतर सका। That's a fantastic way of putting it. So the most embarrassing moment of his life was at a time that he was given actually a scene but couldn't get down to it. Not anything to do with the artistic, is obviously a lot of insight and background and intensity that is involved, and sometimes it doesn't support you. Qadir bhai, what do you feel of Bollywood and Lollywood? Yeah, the borders between India and Pakistan, और ये जो friendship note हमने finally on board लिया है, इसके बारे में आपके क्या व्यूज हैं? दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे कर्रो बयां। अल्लाह मियाँ ने दुनिया में इंसान को जो है वो दर्द दिल के वास्ते, एक के दिल में तकलीफ हो तो दूसरा उस पर मरहम लगाए। बिल्कुल। अगर मालिक से अपनी इबादत ही करवानी होती तो फरिश्ते बहुत थे, इंसानों से कई गुना ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा थे। बिल्कुल, तो अगर इबादत ही करवानी होती तो फरिश्तों से करवा सकता था, मगर उसने इंसान पैदा किया मोहब्बत के लिए, मोहब्बत के टुकड़े कर दिए। आपने कभी वेस्टर्न इंडस्ट्री में काम किया? अभी तक तो नहीं किया है, तमन्ना है? अगर कर सका तो करूँगा। आपका कोई ऐसा डायलॉग फिल्म इंडस्ट्री में जो आपको बड़ा पसंद हुआ और जो आपने किया? आपकी आवाज़ में माशाल्लाह मैंने हमेशा नोट किया बड़ा दम है। जब एक स्क्रीन पे आप आते हैं तो कई ऐसे आपके सीन्स और पार्ट्स याद रह जाते हैं जो वाकई रूह को छूते हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ वो एक सोसाइटी से मिसिंग हिस्सा है जो आप उसको ताज़ा करते हैं। सुख तो बेवफा है, चंद दिनों के लिए एक तवाइफ की तरह आता है और चला जाता है, मगर दुख तो अपना साथी है, एक बार आता है तो कभी लौट के नहीं जाता है। इसलिए सुख को ठोकर मार, दुख को गले लगा, तकदीर तेरे कदमों में होगी और तू मुकद्दर का बादशाह। Sikandar, absolutely a fantastic and an original concept that has always been remembered. Qadir bhai, we would like to thank you very much for your time. May God bless you. अच्छा, जाने से पहले एक सवाल मैं जरूर पूछूंगा, अगर आपको पूरी दुनिया पे एक दिन के लिए हम ताकत देते हैं, एक दिन के लिए आपका कंट्रोल है, आप क्या चेंज करेंगे, क्या करेंगे उस एक दिन में? मैं एक दिन के लिए दुनिया को उसी जगह पे ले जाऊंगा जहाँ पे दुनिया शुरू हुई थी। माशाल्लाह। हमारे जो वालिदैन, हमारे बुजुर्गों ने जिस नोट से दुनिया शुरू की थी वही ले जाके दिखा दूंगा कि सर असलियत ये है, आदमी कितनी भी तरक्की कर ले, कितने भी दौलत पाले, कोई मरने वाला दौलत के साथ ले नहीं जा कुछ नहीं लेके सकता। आदमी स्पाइनल कॉर्ड पे शुरू होता है और स्किन पे खत्म हो जाता है। ये आदमी की रेंज है सर। कपड़े जो हैं वो बाहर के हैं, मर जाने के बाद तो कपड़े सबसे पहले उतार दिए जाते हैं, पीछे रह जाने हैं। तो लेट्स फेस द रियलिटी। आपने बड़े बड़े ट्रिलियनर्स को देखा होगा, जब मरे कुछ लेके नहीं गए, वो कहा ये मेरा पैलेस है, जब वो ले जाते हैं तो पैलेस हंसता है उन पर, कि ये कहता था कि ये पैलेस मेरा है। ऐसे हजारों आए उन्होंने मेरा कहा और कोई साथ में नहीं ले जा सका। तो सर हम कुछ नहीं ले जा सकते, अपनी याद दुनिया में छोड़ के जा सकते हैं, अपने कर्म, अपना लिखा हुआ, अपना बोला हुआ, अपना किया हुआ अपने बच्चों को दे के जाइए, अपने पड़ोसियों को दे के जाइए, ताकि आप अगर नबी रहें तो आपकी याद दुनिया में रहे। MashaAllah, Alhamdulillah. Once again, this Qadir bhai, Qadir Khan from the Bollywood industry, coming with profound experience and knowledge, and this has been always recorded in historical facts of scientific books, what he's actually saying out, and there's much in there that is in a Quranic terminology as well, a spiritual concept the Holly Bolly Celeb Show has always had, and once again, it's, as you know, we have a spiritual concept within it, and he's brought it out to you in his form of dialogue, script writing, experience, and much more, which is obviously glowing with him and still going as young as possible. Qadir bhai, thank you very much for being on this show. We wish you all the best and we hope to see you. क्या आप live हमारे viewers के साथ interact करना चाहेंगे? जरूर जरूर जरूर। तो इंशाल्लाह फिर हम आप definitely आपको live जरूर लाएंगे। Next month आऊँगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आपसे जरूर राब्ता होगा and we will definitely be in touch. अच्छा, once again Nazreen, thank you very much and we'll obviously stay tuned to the Holly Bolly Celeb Show. We've got much more coming for you.